ये गई चोंच इनकी। तो इसके इतना ज़्यादा डिटेल शॉट्स नहीं लेंगे, रखा है उसको पढ़ दिए और उसको इस तरह की एबिलिटी दी है कि वो आराम से उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो हल्की फुल्की करेक्शन रहती है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारा एक चूज़ा भी नहीं मरा। तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि चोंच यूँ होती है, ठीक है, ये चूज़े का एंड प्रोडक्ट है। लेकिन अब जो है ना, जब काटने के बाद उसकी चोंच यूँ हो जाती है, पीछे ऊपर वाली थोड़ी सी पीछे हो जाती है, नीचे वाली थोड़ी सी आगे हो जाती है, तो उससे ये होगा ग्रिप नहीं बनेगी। तो ये चीज़ थी, यानी कि ये चीज़ जो है ना गर्म हो रही है हल्की सी। इसको मैं जब पाँव से दबाऊंगा तो ये प्रेस हो जाएगा। ब्लेड लगा हुआ है ऊपर, ये खांचा है, तो ब्लेड के पीछे से खांचा जैसे कड़िएगी, यानी कि ये जो खांचा आप देख रहे हो ना, ये आगे का खांचा है। या तो बहुत बड़ी काट देते हैं या बहुत जिसे कहते हैं ना छोटी काट देते हैं, तो उसमें फ़ायदा नहीं होता। जब बड़ी काटते हैं तो चूज़ा चोंच उठाना, फीट उठाना बिल्कुल छोड़ देता है। उसका रीज़न क्या होता है? चूज़े का रीज़न ये होता है कि चूज़ा। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली उसमें करना क्या है, इन चूज़ों की चोंच कटेगी। और चोंच जरा आपको बता दें कि लास्ट टाइम आपको बताया था कि चोंच जो थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो वो कटवानी थी, क्योंकि जो ना चोंच नहीं कटती तो चूज़े एक दूसरे को मारते हैं, फिर उनकी फीड इंटेक वगैरह सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो आज का काम क्या है, बेसिकली इनकी चोंच काटनी है, उसकी डिटेल शेयर करेंगे आपसे और साथ साथ बताएंगे कि किस तरीके से कटता है। मेरा सांस फूल रहा है कि जो बंदा जो है ना बहुत करीब है, तो भागता भागता आया था, मैंने ऐसे सामान लेकर आना है, फिर उसको उठा के लेकर आना है। पर उससे पहले आप लोग बताओ कि आपको लेयर वाले ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से दूसरा ब्लॉग होगा, क्योंकि लेयर के ब्लॉग डिटेल नहीं आ रहे। तो आप लोग चाहोगे तो लेयर पे डिटेल वीडियोस बनाएंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे, उस हिसाब से हम करेंगे। बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, तो बेहतर है पहले वो काम करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जब तक अपनी मशीन की सेटिंग कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमने सारे चूज़े को एक तरफ कर लिया है। तो उससे ये होगा कि इस तरफ का चूज़ा जो है ना, इसकी वैक्सीन होती जाएगी, एक एक करके ये इधर आते जाएंगे, और दूसरा जो इधर का चूज़ा है वो इधर आता रहेगा। यानी कि यहाँ से पकड़ के एक चूज़े को अंकल को देंगे, अंकल यहाँ से ये वैक्सीन करेंगे, इनमें चोंच काटेंगे, चोंच काटने के बाद इधर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सा तरीकाकार है। एक बंदे का काम होगा उसको उठाना और एक बंदे का काम होगा डालना। तो इस हिसाब से जो है मिक्स करके काम होगा। देखते हैं कि ये लगे क्या हिसाब किताब होगा, और उसके बाद आपको बताते हैं। भाई चोंच कटना शुरू हो गई है। सारे चूज़े जो हैं वो बेसिकली इधर ही हैं, जैसे आपको बताया था। अब यहाँ से ये जो है ना कार्टून पकड़ पकड़ के बाल्टी में डालेगा, और बाल्टी से जो ना आगे से वो उसको पकड़ा देंगे अंकल को। तो ज़रा दिखा देते हैं अंकल को किस तरीके से काम है। ये गई चोंच इनकी। तो इसके इतना ज़्यादा डिटेल शॉट्स नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे बातें कुछ मसले आ जाते हैं। लेकिन यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से सिर्फ वो नॉलेज के लिए हम इसको दिखा सकते हैं कि एटलीस्ट इतना हो जाए कि लोगों को समझ में आ जाए किस तरीके से काम है ये। तो जो ये चोंच है ना, वो बेसिकली एक तरफ की कटिएगी, ऊपर की हल्की सी चोंच कटिएगी, नीचे की हल्की सी कटेगी, ताकि जो है ना ये एक दूसरे को नोच ना सकें। हल्की सी जलने की खुशबू आती है, काम हो जाता है। ऊपर की है, अच्छा यूँ हो जाएगी, और पहले यूँ होती है। ये बराबर है ना, पहले बराबर है, अभी कट कट के आधी हो जाएगी। अगर आप नहीं कटवाओगे तो फिटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर अभी नहीं कटवाते ना, तो उसका मसला सारा ये होगा कि एक दूसरे को तो नहीं नोचना शुरू कर देंगे, और नोच नोच के दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ होती है। हाँ, पीछे से काट काट के खा जाते हैं। नहीं, पिछली दफ़ा हुआ है ना, अच्छे खासे चूज़े एक दूसरे को नोच नोच के खा गए। तो भाई ये वाला सीन है। जब तक ये सारी की निपटाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ ज़रा आपको दिखा देते हैं कि तरीकाकार क्या है। ये इसकी चोंच देख रहे हो, अभी ये चोंच 100% बैलेंस है, ऊपर से नीचे से और ऊपर से बैलेंस है। अभी अंकल जो है ना इसकी तरह चोंच काटेंगे, उसके बाद ज़रा इसकी चोंच आपको ज़रा दिखाएंगे। अंकल काटेगा ज़रा इसकी चोंच, ताकि अंदाज़ा हो जाए मोटा मोटा सा। बस चूज़ा दिखाओगे? एक बंदे को दिखाना है ये चोंच। ये देखो, अब ये कट गया ना, अब इसकी चोंच कैसी हो गई। अब ये बन गया पैरोट भी। अब इसकी जो ना ग्रिप नहीं बन पाएगी। अंकल ने थोड़ी ज़्यादा गहरी काट दी, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। लेकिन ये है कि जो ना इसकी अब ग्रिप नहीं हो पाएगी। अब ये चोंच ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो इससे ये होगा कि दूसरे को नोच भी नहीं पाएंगे, फीड इंटेक भी बढ़ जाएगी, और नीचे की चोंच जो है वो थोड़ी सी बाहर होगी, ऊपर की चोंच थोड़ी सी सीधी होगी। ये तो मुझे 100% सीधी ही लग रहा है, लेकिन इस तरह का थोड़ा सा तकलीफ से प्रोसेस है, अंदाज़ा है मुझे। लेकिन ये है कि आप लोगों की गाइडलाइन के लिए खाली समझा के दिखा दिया कि होगा क्या, किस तरीके से होगा। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है मुझे पता है, और शायद इसके बाद यूट्यूब को भी कोई इशू हो जाए, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस था, इसमें कोई सीन नहीं था। इट्स एन एजुकेशनल वीडियो, और यूट्यूब ने कहा था कि आप इसको इंग्लिश में गाइड कर दो अगर आप कुछ इस तरह का मिसबिहेव करते हो, ताकि स्ट्राइक्स वगैरह से आप बच सको। तो इसलिए हम ऑलरेडी मेंशन भी कर देंगे, थोड़ी सी सेंसिटिव वीडियो है, लेकिन ओवरऑल भाई कि सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, और ताकि लोग जो है बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें। तो ये काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मेरा रीज़न ये था बाहर से करवाने का, यानी कि मशीन अरेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मशीन हम अरेंज करा लेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन एक एक्सपर्ट बंदा है ना, उसके बस का काम है ये। अब वो पता लगे फर्स्ट टाइम मैं बोलूँ यार मैं कर सकता हूँ, मैंने नोट्स बुक्स में पढ़ा है, तो बेहतर नहीं है। वो बिल्कुल बकवास बात है कि नोटबुक की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत जिसे कहते हैं ना बकवास रहेगी। सिर्फ
एज अ प्रैक्टिकल ना हो, खाली थ्योरी हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे देखेंगे जो डॉक्टर्स भी है ना हमारी फील्ड में, वो बेसिकली सिर्फ थियोरेटिकल पढ़कर आए हुए हैं। या तो डॉक्टर थियोरेटिकल पढ़ा हुआ है, या फिर बंदा जो है वो फील्ड का उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और वो अच्छी फार्मिंग कर रहा है। देखो कैसे तकलीफ से तरीके से चूज़ा गिर रहा है, लेकिन अब मजबूरी होती है, अब काम थोड़ा सा रफ होता है। मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी अपने आप को पेट लवर नहीं कहता, मैं अपने आप को फार्मर कहता हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि भाई थोड़ी सी चीज़ें हमें हाश करनी पड़ती है, हमारे इस काम का हिस्सा है। कोशिश करते हैं कम से कम हो, लेकिन काम का हिस्सा है। ऐसे इतने ऊपर से चूज़ा गिरने में चूज़ा मरेगा कभी भी नहीं, ना उसको कोई तकलीफ होगी। अल्लाह ने उसको लाइट वेट रखा है, उसको पढ़ दिए हैं और उसको इस तरह की एबिलिटी दी है कि वो आराम से उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो हल्की फुल्की करेक्शन रहती है, नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारा एक चूज़ा भी नहीं मरा। तो उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम फालतू नहीं कि उनको उठा के नहीं फेंक रहे, वो गलती से हो जाता है काम के दौरान तो हो जाता है। तो खैर अगेन आई रिपीट कि इट्स जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गाइडलाइन करने के लिए हिसाब से कोई इस टाइप का कंटेंट नहीं है। तो इसलिए अब जो सीन है वो ये है, भाई माशाल्लाह से चूज़ा आपके सामने, और अपना चैनल इस पे लेके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि यार आप लोगों को पता लग सके कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से चीज़ें समझती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसे पता है किसी को भी पता नहीं लग रही होती हैं काम करना कैसा है। तो इसलिए एक एक चीज़ आप लोग गाइड करेंगे। मेरे जैसा कोई रियलिस्टिक यूट्यूबर आपको शायद पोल्ट्री की फीड में शायद मिले, मैं तो कहता हूँ बल्कि 100% नहीं मिलेगा, जो उर्दू या हिंदी के अंदर कंटेंट बना रहा हो, अपनी फार्मिंग भी कर रहा हो और इतनी डिटेल में शेयर कर रहा हो चीज़ें, और हर एक्सपेक्ट से लेयर भी सिखा रहा हूँ, देसी भी सिखा रहा हूँ, ब्रॉयलर भी सिखा रहा हूँ, उसके अलावा हल्की फुल्की कैटल फार्मिंग में नज़र मार रहा हूँ और टेक्निकल चीज़ें भी दिखा रहा हूँ। और तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई होगा। हमारे व्यूज़ कम है क्योंकि हमारी फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, जो हमारी नीश है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बहुत जिसे कहते हैं ना सेलेक्टिव एरिया के अंदर काम करते हैं, तब जाकर कहानी बनती है। तो खैर वीडियो पूरी ओवरऑल कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये अपने आपके खातिर रिस्क लिया इतना बड़ा। अच्छा भाई, प्रोसेस कंटिन्यू है और चूज़ों की जो है डिपेकिंग चल रही है। फिलहाल तो चोंच कटने की रस्म हो रही है इनकी। और लेकिन सबसे बड़ा कोई चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि कुछ चूज़े थे जिनका जो ना चोंच कटने को हल्का सा खून आना शुरू हो गया था, तो उस खून को रोकने के लिए क्या करते हैं, चोंच को देना दोबारा अच्छे से ब्लेड पे लगा देते हैं ताकि वो गर्म हो जाए, तो उसकी जो जल के देना खुद ही में से खून रुक जाता है। तो चूज़ा हल्का सा तकलीफ में होगा, अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन ये है कि सुकून से जो है ना काम हो जाएगा। तो ये वाला सीन जो है ना, इससे फ़ायदा इनका ये होगा कि अगर ज़बान जल भी, यानी कि ज़बान कह रहा हूँ सॉरी, अगर चोंच से खून आ भी रहा तो जल के उसको बंद कर देंगे। खैर इसका ट्रीटमेंट के लिए कुछ और चीज़ें भी डालेंगे, आपको ज़रा बता देंगे कौन सी हैं कंडीशन के हिसाब से, कि अगर इनकेस कंडीशन ख़राब होती है तो क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन ओवरऑल चूज़ा पानी पी रहा है, फीड खा रहा है। पानी सबसे तकलीफ की चीज़ होती है चूज़े के लिए तो ना, कि अगर चूज़ा पानी छोड़ देता है तो फिर ख़तरनाक बात होती है, लेकिन चूज़ा पानी पी रहा है इसका मतलब डिबेकिंग सी हो रही है। लेकिन अगर ये पानी नहीं पीता ना तो इसको मज़ा नहीं आता। इनको खैर समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, एक दूसरे के चोंच पे चोंच मारे जा रहे हैं, इनको पता लग रहा है सबका सेम है। अगर तकलीफ ज़्यादा होती तो चूज़ा कभी भी पानी नहीं पिएगा। पानी पिएगा उसको एकदम से करंट का एहसास होगा कि जैसे कि उसको दोबारा वही तकलीफ हुई है। तो यही सीन होता है फीड के साथ। लेकिन चूज़ा आके आराम से पानी पी रहा है, कोई एक चूज़ा भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि पानी पे चोंच मारते एकदम से उछल के वापसी नहीं हो रहा। तो इससे सीन से पता लगता है कि भाई चूज़ा जो है ना माशाल्लाह से सही चल रहा है, डिबेकिंग बेहतरीन हो रही है, कोई हमारे एंड से मसला नहीं हो रहा। तो मैं अपने भाई को लगा देता फिलहाल थोड़ी देर के लिए, या थोड़ी सी हेल्प करा दो जब तक हम वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे आप लोगों के लिए, और ये काम हो जाएगा हमारा। तो ये था बेसिक तरीके का। अभी तो खैर इनकी 2-3 वैक्सीन और भी होनी है, इंजेक्शन भी लगना है, और भी 10 चीज़ें लगनी है, कि वो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें देखते रहेंगे, फिर आपको बताते रहेंगे। एक चीज़ बता दूं आपको, भी एक गल ने बताया हमें, तो आपको भी उनका आइडिया दे देते हैं कि भाई चोंच का खैर पहले से बताती है बात, लेकिन बात सारी ये है कि चोंच जो है ना वो इस तरह कटती है कि जैसे कि आप ये देखोगे ना, ये यूँ मुँह बंद नहीं होता इसका जो मुँह, यानी कि नॉर्मली जो चूज़ा देखोगे उसकी मुँह चोंच यूँ होती है, ठीक है, ये चूज़े का एंड प्रोडक्ट है। लेकिन अब जो है ना जब काटने के बाद उसकी चोंच यूँ हो जाती है, पीछे ऊपर वाली थोड़ी सी पीछे हो जाती है, नीचे वाली थोड़ी सी आगे हो जाती है, तो उससे क्या होगा, ग्रिप नहीं बनेगी। तो ये चीज़ थी जो हमने आपको बता दी, आपको आइडिया भी देते हैं। अच्छा भाई, लंबा टाइम हो गया, तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, लेकिन ऐसे जो है ना अभी तक प्रोसेस चल ही रहा है, और थोड़ी देर के अंदर ये होपफुली एंड हो जाएगा। जब तक हम इसको देखते ही रहेंगे किस तरीके से किस हिसाब से हो रहा है। लेकिन अभी ये है कि सिचुएशन चल रही है बेहतरीन करके। बकौल अंकल ने 25,000 की मशीन ली थी 85 के अंदर, और मशीन का प्रोसीजर क्या होता है कि नीचे इनके पास वो लगा हुआ है पाँव में, जो ना तार बांध के जुगाड़ बनाई हुई है पैडल के तौर पे। हाँ, कुछ और भी नहीं, चेन और पैडल लगा हुआ आता था है, वो तो मैंने देखा था पैडल लगा, इसलिए मैं सोचा था मैं जुगाड़, ये भी जुगाड़ भी सही है, काम तो चल रहा है। तो ये इस तरह जो है जुगाड़ करके इसको काम चला रहे हैं। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना होता है आपको जनरल बता दूं, 400 सेंटीग्रेड के करीब होता है, इतना ही होता है ना, 400-500 सेंटीग्रेड। तो मेंशन नहीं है इसके ऊपर, वैसे ना 400-500 सेंटीग्रेड होता है ब्लेड का जो टेम्परेचर होता है। तो इतना हीटअप हुआ होता है ये ब्लेड। ब्लेड दिखा दो कि लाल हो रहा है, देखो कैसा इतना लाल होना चाहिए ब्लेड।
हाँ, अगर टेम्परेचर अगर वोल्टेज पूरा ना हो ना तो फिर ये ब्लेड भी पूरे नहीं होते। ये हमेशा जो ना अजीब सा कलर ट्रांसपेरेंट लेता है। ब्लेडिंग करेगा, अगर कम लाल हुआ ना हाँ, खून आएगा चोंच में, काटेंगे। ब्लेड में धार होती है। हाँ धार लगेगी, बनाते हैं तो। ये बने हुए इसके अंदर खांचे बने हुए हैं। ये चीक पट्टी कहलाती है, पट्टी। सही है, ये पट्टी चाहिए होती है चूजे के हिसाब से। अगर छोटा चूज आएगा इधर से काट दूँगा, बड़ा आएगा इधर से काट दूँगा, और उससे थोड़ा बड़ा आएगा, ये हमारे हाथ में पता चल जाता है हमें चोंच का, समझ गए। सही है। वैसे साइजिंग नहीं है आपका चूजा माशाल्लाह। हाँ, नहीं चूजा कोशिश करके, वजह यही है ना कि आंखों के सामने है ना, एक जैसा चूजा है तो 10 दफ़ा देख लेते हैं। अब जबकि बर्तन भी कम रखे हुए हैं। मगर ये है आपको पानी के बर्तन बनाना पड़ेगा। हाँ, बर्तन तो बढ़ाने पड़ेगा। गर्मी आ रही है, गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। एक दिन भी पानी नहीं मिल रहा ना, तो मैं ये बता रहा था उसको कैसा नुकसान होता है कि लाइनें लग जाती हैं। फीट के बगैर तो रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। तो ये वाला सीन है। अच्छा, जहाँ मशीन की इतनी डिटेल हो ही गई है ना, एक डिटेल आपको और दे देते हैं। वो ये है कि छोटे छोटे खांचे बने हुए जूते के हिसाब से। शायद ये पार्ट पता नहीं बताया, लेकिन मैंने एक दफ़ा दोबारा बता दें। 1/3 साइज कट रही है, 1/3 कट रही है बेसिकली। अच्छा, ये कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस इतनी होती हैं कि जो डिप्लोमे करे हुए लोग होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होती, जिनकी डिग्री होती है 4-4 साल की, कि जितनी एक्सपर्टीज़ इनके हाथ में होती है। अक्सर ऐसे होते हैं जो लेबर होती है ना फार्म की, उनके पास टेक्निकल नॉलेज तो इतनी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की बिहाफ के ऊपर अंकल को पता, अंकल ने कितनी काटनी, किस हिसाब से काटनी, क्योंकि हल्की सी ज़्यादा करके चूजा फीट नहीं उठाएगा, फिट छोड़ देगा, और फिर ज़रा ख़तरनाक किस्म के मसले आ जाएंगे। वैसे देख रहे हो सिचुएशन सारी की सारी। खैर, इसको फाइनल करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। भाई अंकल थोड़े से मसरूफ़ थे, हमने कहा हम ट्राई करते हैं। दिखाओ क्यों, दिखाओ, ट्राई करके चेक करते हैं। बीच वाले होल में डालना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से हो जाता है। बस कि अपने अपने खांचे में बिठा के इसका किसी चोंच लगा के गर्म कर देना ताकि चिपक जाए। नीचे लीवर लगा हुआ है, लीवर से दबाते रहो उसको, तो ये नीचे नीचे आता रहेगा। नहीं भाई कभी करेंगे हम लोग, ट्राई ले रहे थे, यानी कि लीवर से दबाते रहो, काम चलता रहेगा। नीचे से इसको लीवर से दबाओ। हैं कौन सा, ये वाला जो दबाओ, ये बैठा बता उसके। तो भाई ये अच्छा मैं समझा देता हूँ मशीन का फंक्शन क्या है। ये एक छोटा सा लीवर है, मेरा मोबाइल क्या है तुम्हारा। तो भाई ये मशीन जो है ये ऊपर हल्की सी प्रेस होगी नीचे, यानी कि ये चीज़ जो है ना गर्म हो रही है हल्की सी। इसको मैं जब पाँव से दबाऊंगा तो ये प्रेस हो जाएगा। ब्लेड लगा हुआ है ऊपर, एक खांचा है, तो ब्लेड के पीछे से खांचा जैसे कटिएगी, यानी कि ये जो खांचा आप देख रहे हो ना, ये आगे का खांचा है। इसमें आपने यानी कि 3 होल है, 3 में से एक में आपने डाली वो क्या नाम है चोंच डाली, और उसके बाद इसको आपने आराम से कर दिया प्रेस। जैसे प्रेस करोगे नीचे आ जाएगा। पीछे हॉट ब्लेड लगा हुआ है। इस ब्लेड का टेम्परेचर 500 to 600 सेंटीग्रेड, 400 to 700 के बीच में होता है एक्चुअल में जो होता है ना, तो 400 to 700 सेंटीग्रेड के हिसाब से वेरी करता है मशीन। बकौल अंकल की एक मशीन उन्होंने इंपोर्टेड ली थी 85 के अंदर 25,000 रुपये की, अब ये 1.5 लाख रुपये की है। तो पॉसिबल है हो, कोई इतना खास मुश्किल मैकेनिज्म तो उतना मुश्किल नहीं है इसका, लेकिन हो सकता है कि मशीन महंगी हो, क्योंकि अब तो पोल्ट्री की मशीनें बहुत महंगी हुई हुई हैं। आप लोग कमेंट जरूर बताएगा आपके ख्याल में कोई जानने वाला हो जिसने सस्ते में बनाई हो, लेकिन ओवरऑल मशीन है ना उसका बहुत बेसिक सा फंक्शन है। अच्छा भाई, उस टाइम पे जो थोड़ा ना तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा रफली चल रहे थे, उसमें एक एक दो चूज़ा पकड़ लेते। अब इन अंकल ने भी क्रैक कर लिया कि एक साथ 4-5 पकड़ के दो, मुझे जल्दी काम हो जाएगा। तो अंकल को बंडल बना के दिया, अंकल ने भी स्पीड मारी और ये काम हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था ना इस टाइम पे वो ये था कि कोई एक चूज़ा भी ऐसा ना रहे जिसकी चोंच नहीं कटी हुई हो, क्योंकि अगर चूज़े की चोंच नहीं कटी हुई ना तो वो समझ लें कि ऐसा हो जाएगा कि वो सबके लिए डॉन बन जाएगा, फिर वो सबको मारता फिरेगा, सबको नोचता फिरेगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है, उसको इन रिटर्न कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी चोंच कटी हुई है, इसकी चोंच कटी हुई नहीं है, बाकी सबकी कटी हुई, तो कौन से लड़ सकता है बगा चोंच वाले से। तो एक मोटी सी मजबूत सी चीज़ थी जो मैंने कहा आप लोगों को बताते हैं, हम लोग गाइड करते हैं कि किस तरीके से होती है, कैसे होती है। लेकिन माशाल्लाह से जो ना ओवरऑल जिसे कहते हैं अंकल भी स्किल थे, अच्छे तरीके से हमारा काम हो सका। अंकल ने लंबी लंबी बातें करी। अंकल का क्लिप मैंने बीच में ऐड कर दिया जानबूझ के, वो चोंच कटवाने वाला कि मुसलमान है ये नहीं। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना, मैं सिर्फ मजाक के तौर पर ऐड कर रहा हूँ वो क्लिप। अगर नहीं समझ में आए, अगर बुरा लगे तो उसके लिए भाई ऐसी तफरी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चले आपको बता रहा हूँ अंकल का बोलने का जो तरीका था ना वो अलग ही था बिल्कुल, कि किस तरीके से जिस तरीके से बड़े खूबसूरत तरीके से बात कर रहे थे। तो माशाल्लाह से पर एक्सपीरियंस बनते थे। ओवरऑल मैं बताऊँ आपको, मुझे फील्ड में होते हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए, तो मुझे अंदाज़ा है कि कौन बंदा एक्सपीरियंस है, कौन बिल्कुल फारिग है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ना आते हैं कि यार हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, उनको कुछ नहीं पता होता। यहाँ तक कि कुछ लोग आके मुझे फार्मिंग सिखा रहे होते हैं, मुझे पता होता है यार इसके बाद डिग्री है खाली, या फिर इसने हल्की फुल्की फार्मिंग करी है। तो खैर ये कुछ छोटी सी बातें जो मैंने आप लोग गाइड भी कर दें, आप लोगों को समझा भी लें, क्योंकि आप लोग असल माने में भाई फैमिली और भाई हैं हमारे, ऐसी बातें। अच्छा भाई, चूज़े को जो है ना वो तरीके से इसके अंदर डाल के यानी कि चोंच कट के छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, सब चीज़ें खैरियत से हो गई। और यहाँ पे जो चूज़ों का रश लगा हुआ है ना वो इसलिए लगा हुआ है कि वो अपनी चोंचों को जो ना खा रहे हैं। हल्की फुल्की चोंचें पड़ी हुई ना, उन्हें कोई मुंह मार मार के पता नहीं फीट समझ के खा रहे हैं, क्या समझ के खा रहे हैं।
बाफले एक नंबर की कसम से, तो पता ही नहीं खा क्या रहे। जैसे ये पड़ी तो चोंचे दिखाता हूँ आपको, ये देखें चोंचे पड़ी हुई इनकी। एक मिनट रुके, अपना हाथ साफ़ कर लूँ, मेरे अपने हाथ पे कचरा आ गया। ये देखें, ये चोंचे हैं चूज़ों की जो इतनी बड़ी बड़ी कट गई हैं, ये अपन अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी तो ना कट गई हैं। तो ये भी एक अलग चीज़ है, एक प्रैक्टिस है चोंच कटने की रस्म, ताकि दोनों चूज़ों का जो मैंने आपको मसला बताया था ना वो वाला हल हो सके और चूज़ों को अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ वगैरह हो सके। अच्छा, डीबगिंग के इन जनरल मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी करेंगे यहाँ पे हम, और आपको चीज़ें समझा दूंगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिक क्या चीज़ है, क्या वजह है, क्या रीज़न होता है। देखें, डीबगिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला आपको एक फ़ायदा बताऊँ तो पहला फ़ायदा ये है कि चूज़ा एक दूसरे को मारेगा नहीं, ठीक है। चूज़े का जो है ना एक दूसरे को मारेगा नहीं, अब वो काट के जो नोच के खा जाता है ना वो वाला मसला नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फीड इंटेक बढ़ जाता है चूज़े का। अब वो जो जो पैलेट होता है ना उसके मुंह में डायरेक्ट आ जाता है, और वो जो जगह होती है ना थोड़ी सी इन्हेंस होती है। कहा जाता है, मुझे नहीं पता उसका रीज़न एग्जैक्टली क्या है, लेकिन कहा जाता है कि फीड इंटेक चूज़े की बढ़ जाती है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, चूज़ा एक दूसरे को जब अंडे देगा तो अंडे नहीं तोड़ेगा अपने। अंडे कैसे तोड़ेगा? जब चोंची उसकी टूटी हुई है तो कैसे खा अंडे तोड़ेगा। तो एक चीज़ ये हो गई। तीन चीज़ें हो गई। उसके अलावा अगर डीबगिंग करने के बाद चूज़ा फीड इंटेक से बिल्कुल हट जाता है, जैसे कि अभी ये पानी की तरफ आ रहा है। अक्सर जो होते हैं ना, ये काम मैं खुद भी कर सकता था, मशीन अरेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, बहुत आसान बात थी। किसी से भी हम ले लेते हैं मशीन एक दिन के उधार के लिए। अंकल ने मुझसे 2000 रुपये चार्ज किए। किसी को भी अंकल का नंबर चाहिए हो डीबगिंग के हवाले से मुझे कह देगा, मैं आपको नंबर सेंड कर दूँगा। डायरेक्ट इस तरह देना मुनासिब नहीं होता, तो जैसे कोई मांगेगा तो उसको हम व्हाट्सअप कर देंगे, वो हमसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, इंशाल्लाह मैं नंबर दे दूँगा। इन कराची से बाहर मुझे नहीं पता जाते नहीं जाते, कराची से बाहर सजावल ठट्टा तो जाते हैं। पंजाब साइड जैसे बात है, कोई बड़ा प्लान हो तो बंदा जाएगा, छोटे के लिए क्या जाएगा, क्योंकि अंकल ने मुझसे 2000 रुपये चार्ज करें और मुश्किल से 2 से 3 घंटे का काम था ये। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने कहा आपको बता दें। और ऐसे मैं आपको बता रहा था कि अक्सर क्या करते हैं जो घटिया डिबेगर्स होते हैं ना, घटिया से मुराद वो है कि जिनको पता नहीं होता कि काम करना कैसे। वो गलती क्या करते हैं भाई, वो गलती ये करते हैं कि वो चूज़े की चोंच या तो बहुत बड़ी काट देते हैं या बहुत, जिसे कहते हैं ना, छोटी काट देते हैं। तो उसमें फ़ायदा नहीं होता। जब बड़ी काटते हैं तो चूज़ा चोंच उठाना, फीड उठाना बिल्कुल छोड़ देता है। उसका रीज़न क्या होता है? चूज़े का रीज़न ये होता है कि चूज़ा जैसी फीड पे टच करता है ना मुंह, तो उसको दोबारा से वही पेन होता है जो उसको पहले चोंच कटने पे हुआ था, ठीक है। या पानी पे टच करता है तो एकदम से उसके जो पुराने वाले दर्द होते हैं ना उसको याद आ जाते हैं। ऐसा बहुत एक तकलीफ से बात है, चोंच कटना आसान हल्की तो बात है नहीं। तो उससे वो क्या करता है कि वो फीड इंटेक अपना कम कर देता है और उससे नुकसान होता है। तो इस सिचुएशन में, या फिर अक्सर ये होता है कि चूज़े की ब्लीडिंग रुक नहीं हो रही होती है। जैसे इन्होंने तो टचिंग कर दी है लेकिन फिर भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो इसके लिए विटामिन के दिया जाता है चूज़े को, साथ में ब्रूफिन दी जाती है 1-2 दिन तक, 1 दिन तक एटलीस्ट दी जाती है। विटामिन के तो 2-3 दिन तक दिया जाता है, 2 दिन कम से कम। और ब्रूफिन 24 घंटे या 12 घंटे नॉर्मली डोज दिया जाता है ब्रूफिन का, ताकि जो फीवर वगैरह है वो कम हो जाए, क्योंकि चूज़ा ओवरऑल स्ट्रेस में तो आता है। तकलीफ़ वाली बात तो है। तो भाई ये चीज़ें थी जो बेसिकली विटामिन के वगैरह मैंने आपको बताया, विटामिन के उससे हेल्प करता है। विटामिन के का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड को जमाने में हेल्प करता है, और जो ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है उस चीज़ को कवर करता है। तो ये विटामिन के का एक मेन फंक्शन है बेसिकली। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी। डीबगिंग जितनी जल्दी कराया जाए उतना अच्छा है, यानी कि जो 7-8 दिन हो वो आइडियल होता है। यानी कि ये एज जो है ना, ये आइडियल एज होती है। इस टाइम पे चूज़ा जो होता है वो बेहतर होता है। छोटी एज में कराएंगे तो वो चूज़ा कमज़ोर होता है, सही तरीके से हो नहीं पाती। बड़ी एज में कराएंगे तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है, फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़ी एज में टचिंग होती है, डीबगिंग नहीं होती एग्जैक्ट वाली। टचिंग में ये होता है कि चोंच को हल्का सा टच करके खाली शेप चेंज कर देते हैं, और उससे ये होता है कि 6 महीने साल की छुट्टी हो जाती है। साल के बाद दोबारा हल्की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा उसको कैसा टच कर लो। लेकिन जो अनाड़ी पूरी काट देते हैं ना बड़े चूज़े की चोंच, तो वो नुकसान हो जाता है। अब ऐसे बात है, कुछ वजूहत के बिना पे लोग चोंच नहीं कटवाते, जैसे कि किसी के छोटी एज में कोई वायरस आ जाता है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है, तो वो नहीं कटवा सकता। वैसे चूज़ा स्ट्रेस में मजीद कैसे स्ट्रेस लेगा। अब वो प्रोलॉन्ग चल गया, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में चला गया, तो अब वो नहीं ट्रीट कर पाता। लेकिन जब वो ट्रीट करेगा तो फिर उसको इस तरीके से करेगा। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें टेक्निकल जो शायद आपको नहीं समझ में आ रही हूँ, लेकिन मैंने कहा ओवरऑल आपको छोटा मोटा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ किस तरीके से हम इसको करते हैं, किस तरीके से आप इसको बचा सकते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे और मिलेंगे सुबह के व्लॉग के अंदर। उसका बस रीज़न सारा ये है ताकि आपको फीड पे लाके दिखाएं, यानी कि चूज़ा फीड खाता हुआ दिखाएं। ऐसा ना हो कि मैं आपको कह रहा हूँ और हमारा अपना चूज़ा ही फीड ना खा रहा हो। तो इंशाल्लाह ताला आपको सुबह मिलेंगे, सुबह डिटेल में से बात भी करेंगे कि भाई चूज़ा माशाल्लाह से फीड पर आ रहा है, चूज़े की ग्रोथ वगैरह सब चीज़ें दिखाएंगे आपको। अल्लाह ने चाहा तो चीज़ अच्छे से आपको समझा देंगे। तो माशाल्लाह से कहानी देख रहे हो आप, बेहतरीन ग्रोथ वगैरह के हिसाब से बेहतरीन चल रही है। चलिए भाई, तो चलते हैं, वीडियो को सुबह की तरफ पॉज करते हैं, फिर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अच्छा भाई, आप लोगों से कमिटमेंट करी थी कि सुबह वीडियो बनाएंगे,
पर इशू सारा ये बना कि भाई मैं थोड़ा सा थक गया था, तो मैंने सुबह रिकॉर्ड नहीं करी, फिर नेक्स्ट डे गुजर गया, मैंने तब भी रिकॉर्ड नहीं करी, आज तीसरा चौथा दिन है मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी। और चूज़े जो है आपको थोड़े से कम लग रहे होंगे, उसकी वजह ये है कि चूज़े मैंने शिफ्ट कर दिए, जिसका ब्लॉग इंशाल्लाह आपको कल की नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। पर मैंने आज देखा कि वो पार्ट थोड़ा सा मिसिंग था, तो मैंने कहा कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऐड करनी थी हमारे चोंच कटने वाले प्लॉट में। तो भाई माशाल्लाह से एक चूज़े की भी डेथ नहीं हुई, एक चूज़ा जिसे कहते हैं ना, देख रहे हो ये हमारी अच्छे इनकी चोंचें कटी हुई, फिर भी ये हमारा जो ना घर का वो खा रहे हैं, मट्टी तोड़ तोड़ के गड्ढे कर रहे हैं। तो खैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक चूज़े की भी डेथ नहीं है माशाल्लाह से, और जिसे कहते हैं ना कि सारा का सारा चूज़ा जो ना बेहतरीन रहा, और जिसे कहते हैं एक भी चूज़े की अगेन बात किसी दफ़ा बोल रहा हूँ कि डेथ नहीं हुई। तो ओवरऑल भाई सेफ़ प्रोसेस है, अगर आप लोग करवाना चाहो तो करवा सकते हो, रेकमेंडेड है हर एज के हिसाब से। और मैंने नोट किया है कि चोंच काटने के बाद फीड इंटेक वाकई में थोड़ा सा बढ़ गया है। चूज़े की ग्रोथ एक आध दिन के लिए हल्की सी नॉर्मल हुई है, लेकिन अब वापसी चूज़ा स्पीड अप हो गया, प्रोसेस वगैरह माशाल्लाह से। चूज़े की हेल्थ देख रहे हो आप कितना फ्रेश है चूज़ा, यानी कि चूज़े की हेल्थ कैसे पता लगती है, चूज़ा उड़ के भागता है। अभी आप देखोगे कोई एक चूज़ा जाएगा, वो एक दूसरे को चोंच मारेगा, दूसरे को उड़ता हुआ आएगा, देख रहे हो जैसे ये अभी देखिए आपको उड़ते हुए, ये एक को चोंच मारेंगे फिर उड़ते हुए आगे चले जाएंगे, इस तरह खेलते हैं, ये चलते नहीं है, उड़ के दिखाते हैं। तो इस तरह पता लगता है कि चूज़ा हेल्दी है, फ्रेश है। तो ये चीज़ें रहती हैं, अल्लाह का शुक्र है। देख रहे हो किस तरह चल रहे हैं, अभी आपने देखा होगा उड़ते हुए दिखा होगा चूज़ा, तो इनमें से भी कोई अच्छा खासा सीधा खड़ा था, कभी छोड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए जिस पर लाइन था वो इसने ये हरकत करी, तो ये इस तरह माशाल्लाह से करते हैं। हम इनमें से कोई एक करेगा, ये देखें चलते एकदम छोड़ना शुरू कर देंगे। तो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप कि व्लॉग आपको अच्छा लगा, ब्लॉग में तो लंबा हुआ इसलिए हम एंड कर रहे हैं। और हमारा मजदूर चूज़ा अभी तक लगा हुआ है, ये गड्ढा खोदने में शायद इसको देना लग रहा है कि इसके पीछे दीवार के पीछे ख़जाना है, पर दीवार के पीछे तो ट्राइफिल की दवाई की बोतल रखी हुई है। खैर ये काम पे लगा हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। कोर्स में सारी डिटेल मौजूद है रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें मौजूद है। साथ में सिर्फ कोर्स नहीं है, पीडीएफ बुक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और क्या कहते हैं वीडियोज़ है, और साथ में 1 ईयर की कंसल्टेशन है रिगार्डिंग एनीथिंग, यानी कि अगर आप मुझसे 1 ईयर आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपको मेरे अलावा कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं मिलेगा जो इतनी डिटेल में गाइड करेगा। आई होप अगेन ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।